नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के हमारे वीडियो का विषय है जायफल यानी जो नटमेग है। अब देखिए इतना छोटा सा ये फल कमाल के फायदे देता है। संस्कृत में इसे जाति फल, जाति कोश या मालती कोश इन नामों से जाना जाता है। अब देखिए वैसे हम इसे फल कहते हैं लेकिन ये फल का बीज है। इस वृक्ष का ये जो फल जब पककर फट जाता है तो इसके अंदर से ये बीज निकलता है। इसके ऊपर भी एक लाल रंग की लेयर रहती है जिसे हम जावित्री कहते हैं। तो जायफल और जावित्री एक ही वृक्ष के फल के ये दो पार्ट है। जायफल सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए या अच्छी सुगंध के लिए नहीं है, तो इसके अनगिनत फायदे हमें मिल सकते हैं। सिर्फ इसकी सही सेवन विधि होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार इसके जो गुणधर्म यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका सेवन आपने कैसे करना है, किस अनुपान के साथ आपने इसे लेना है, कौन कौन सी बीमारियों में ये बेहद फायदेमंद है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। जायफल के जो मुख्य गुण है इसमें लघु और तीक्ष्ण गुण बताए हैं। लघु यानी ये पचने के लिए हल्का है, इसमें तीक्ष्णता है, इसका जो रस यानी स्वाद है ये तीखा और कड़वा स्वाद है, इसकी जो तासीर है ये गर्म है। इसीलिए तीक्ष्णता और गर्म तासीर के कारण ये शरीर में कफ और वात दोष को शमन करता है, यानी इनको बैलेंस करने का काम करता है। जायफल और इसका जो तेल है ये दोनों सुगंधी है, इसीलिए दुर्गंध नाशन का काम करता है। तो अगर आपको मुख दुर्गंधी है तो जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा आप मुंह में रख के इसको चूस सकते हैं, तो आपकी ये समस्या कम होगी। चलिए अब देखते हैं कि जायफल के सेवन से या इसके इस्तेमाल से सबसे बड़े ऐसे कौन से 5 फायदे आपको मिल सकते हैं। अगर आपको सिर दर्द होता है यानी हेडेक है तो जायफल को पानी के साथ घिसकर इसका लेप आपने माथे पे लगाना है, तो इससे आपको अच्छी नींद आने के लिए भी मदद होगी। आपका जो सिर दर्द है वो भी कम होगा। आपको अगर अनिद्रा की समस्या है, आपको नींद ही नहीं आती, माइंड या थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो रात को सोते समय जो जायफल का पाउडर है इसको लगभग 2 चुटकी अपने दूध में मिला के लेना है। तो इससे आपकी नींद अच्छी आने के लिए, आपका मन शांत होने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। जायफल को कुष्ठघ्न कहा गया है, यानी बहुत सारी त्वचा विकारों में ये बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर आपको फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स है, तो आप जायफल और केसर का फेस पैक ज़रूर करें। तो इसके लिए आपने केसर के जो 3-4 रेशे हैं आपने थोड़े से दूध में भिगो के रखने हैं। इसको 2-3 घंटे भिगो के रख दे और फिर इस केसर के दूध में आपने जायफल को आपने घिसना है। आपने इसमें पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप जायफल को अगर इस दूध में घिसकर अगर आप उसको फेस पे लगाते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इसको आप रात को सोने के पहले लगा के रात भर भी रख सकते हैं। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको सूखने तक रहने दें और पानी से आप इसे वॉश कर दें। तो त्वचा का रंग जो है उसको निखरने के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होने के लिए, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स कम होने के लिए ये जो फेस पैक है ये बहुत ही अच्छा है। जायफल को आयुर्वेद में शोथहर और वेदना स्थापक बताया हुआ है, यानी अगर आपको सूजन है उसको कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पेन को कम करता है। तो अगर आपको शरीर में कहीं पे भी दर्द है या फिर जॉइंट में दर्द है, आपको जॉइंट में स्वेलिंग है, तो आप इसका जो लेप है वो ज़रूर करें। छोटे बच्चों में अगर सर्दी खांसी की समस्या है तो जो सरसों का तेल है, सरसों के तेल में जायफल घिस के अपने माथे पे लगाना है, लेप करना है, तो इससे उनकी सर्दी खांसी भी कम हो जाती है। इस तरह से जायफल के एक्सटर्नल यूज से यानी बाह्य प्रयोग से भी आपको इतने सारे फायदे मिलते हैं। जायफल डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो आयुर्वेद में इसे रोचन, दीपन, पाचन, यकृतोत्तेजक, वातानुलोमक, ग्राही, कृमिघ्न, इस तरह के इसके बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये किस तरह से काम कर सकती है। तो रोचन यानी ये खाने का स्वाद, खाने की रुचि को बढ़ाता है। अगर आपको खाना खाने का मन नहीं करता तो आप इसे ज़रूर लें। यहाँ तक कि अग्निमांद्य में यानी आपका डाइजेशन स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, खाना ठीक से नहीं पचता, अजीर्ण रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन या ब्लोटिंग या गैस जैसी आपको लगती है, तो इसके लिए जायफल का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। आपको अगर कृमि रहते हैं तो आप इसे ज़रूर लो। यहाँ तक कि अगर किसी को ग्रहणी की समस्या है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, या फिर जुलाब यानी पतले दस्त है, लूज मोशन है, तो इसको ये रोकता है। ये ग्राही है यानी मल को रोकने का काम करता है। यकृतोत्तेजक यानी लीवर के लिए स्टिम्युलेंट है, तो इस तरह से ओवरऑल पूरे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है।
जायफल की जो मात्रा है तो देखिए इसका जो चूर्ण है इसकी मात्रा है 250 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम की। अगर आप जायफल का तेल यूज करते हैं तो उसकी मात्रा है 1 से 3 बूंद या मैक्सिमम 5 बूंद की। इसके बहुत सारे कल्प भी आते हैं जैसे कि जाति फलादी चूर्ण, जाति फलादी वटी। यहाँ तक आप इसको, अगर आपको जैसे लूज मोशन है तो जायफल को पानी के साथ घिसकर अपने नाभि पर लेप करना है। पतले दस्त है, उल्टी है, अजीर्ण या बार बार प्यास लग रही है तो जायफल का जो हीम है उसका सेवन भी आप करो। तो आपने थोड़ा सा जो नॉर्मल पानी है वो लेना है, उसमें आपने ये जो जायफल का चूर्ण है वो थोड़ा सा आप इसमें भिगो के रखो और ऊपर का पानी छान के आपने इसका सेवन करना है, तो इससे भी आपकी तकलीफ कम होगी। चलिए अब देखते हैं कि जायफल के सेवन से अगला फायदा आपको कौन सा मिल सकता है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको इसी तरह से जो आयुर्वेद की जानकारी है, सही आयुर्वेद का ज्ञान है, वो आपको हमेशा मिलता रहे। जायफल की जो तासीर है ये गर्म है, इसमें तीक्ष्णता है, ये कफ निस्सारक और कफग्न है, यानी शरीर में कफ को बाहर निकालने का भी काम करती है और कम करने का भी काम करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है, गले में बलगम है, साइनस की तकलीफ है, कफ जमा हुआ है, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। यहाँ तक कि सूखी खांसी में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये वात को भी कम करता है। तो आप जायफल को घिस के इसका लेप कर सकते हैं या ओरली भी इसका सेवन करें। जैसे चूर्ण आधा से 1 ग्राम की मात्रा में आप ले, शहद मिला के भी चूर्ण का सेवन आप कर सकते हैं। जायफल वृक्ष और कामोत्तेजक है, ये शुक्र स्तंभन का भी काम करता है, इसीलिए बहुत सारे वाजीकरण औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से पुरुषों में बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में इसका जो उपयोग है वो फायदेमंद है। अब इसे आर्तव जनन करने वाला कहा है, तो महिलाओं में अगर पीरियड ठीक से नहीं आता, स्राव अच्छे से नहीं होता या पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो महिलाएं भी इसका सेवन ज़रूर करें। अब जो जायफल का चूर्ण है उसका सेवन कर सकते हैं या जो जायफल का तेल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जायफल वात का शमन करता है, वेदना स्थापक है। अब देखिए शरीर में अगर कहीं पे भी दर्द है तो वो वात बढ़ने के कारण ही होता है, ये आयुर्वेद का कहना है। तो ये वात को भी कम करेगा, दर्द को भी कम करेगा। अब हमने जैसे पहले देखा, लोकली भी इसका लेप लगा सकते हैं या फिर आप पेट में भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये नाड़ी संस्थान के लिए यानी नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी औषधि है। मस्तिष्क पे बहुत अच्छा असर करती है। आक्षेपहर कहा हुआ है इसे, यानी अगर किसी को झटके आ रहे हैं तो उसको ये कम करती है। नर्व से रिलेटेड आपको कोई भी तकलीफ है तो इसके लिए भी आप इसका यूज़ करके ज़रूर देख सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जायफल यानी नटमेग की पूरी जानकारी ली। इसके सबसे बड़े 5 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं ये भी हमने देखा। अगर आप भी जायफल का इस्तेमाल करते हैं और आपको इसके सेवन से बहुत सारे फायदे जो भी मिल रहे हैं उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप और किस विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।